जब अंत आया बुद्ध का, वो साल वृक्ष के नीचे सोए हैं। इससे पहले वो चंद जो लोहार था, जो था, उसका भोजन किया था आपने। पर इस विषाक्त भोजन के कारण बुद्ध थोड़े, बहाना होता है ना साहब, शरीर छोड़ने का बहाना होता है। जिसने पूरी जिंदगी में किसी की निंदा न की हो, उसके समान आरोग्य धनवंतरी का भी नहीं है। और जो रात दिन दूसरे की निंदा करता है, इनके समान रोगी जगत में कोई नहीं। निंदा रोग है, किसी की निंदा न करना ये परम आरोग्य है। बुद्ध वो है, वो है बुद्ध। आखिरी सांस ले रहे आनंद आदि आदि मुख्य मुख्य शिष्य खड़े। तथागत क्या हो रहा है? अब बोलते क्यों नहीं? भगवान हमारा क्या होगा? चुप खड़े हैं, बोलने में मुश्किल पड़ रही है। जो भोजन आखिरी किया था उसकी असर बॉडी पर हो चुकी है। बहाना था। आनंद, प्रभु जिस आदमी का मैंने भोजन किया और मेरी ये स्थिति हो रही है, मेरा पूरा भिक्षु समाज उस पर करुणा करे कि तुम्हारा खाना खाया और हमारे गुरु की मौत हो गई। कोई कुछ बोलिएगा मत। ये उनकी आत्मा का वस्त्र था। कभी कभी वैरागियों की वृत्ति ही उसका व्रत है, वस्त्र है। वृत्ति ही वस्त्र है। ऊपर का वस्त्र तो पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, कोई छीन लेगा, कोई चुरा कर ले जाएगा। चित्त की वृत्ति जिसको गंगा सती कहती है, चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति, वहां बुद्ध के वैराग्य का लक्षण दिखता है। उसको कोई डांटना मत, कुछ करना मत, करुणा। और दूसरी बात, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं जा रहा हूं, बुद्ध कहते हैं। पूछ लो, मैं जवाब देते जाऊं। किसी के मन में कुछ बात रह न जाए और मुझे ये न लगे कि मेरा काम मैंने ठीक नहीं किया। मेरे आश्रित होकर नहीं, मेरे कल्याण मित्र होकर पूछो। ये शब्द आया, तुम मेरे कल्याण मित्र। कभी कभी मैंने भी आपके लिए ये प्रयोग किया है। मेरे श्रोता मेरे कल्याण मित्र है। जैसे सुभाष भाई भट्ट हमारे कल्याण मित्र शब्द का विपुल मात्रा में उपयोग करते हैं, जहां करना चाहिए। मेरे मित्र के भाव से आप मुझे पूछ लो जो पूछना हो। क्या पूछे, सब रो रहे। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, भूल जाना हम एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं। आखिरी एक दूसरे के मित्र हैं। मेरे आप कल्याण मित्र हैं। जिन लोगों ने बुद्ध के मुख से ही सुना होगा, कितने कृतकृत्य हुए होंगे। अंतिम समय के ये शब्द है। इतने में साल वृक्ष के 2 फूल नीचे गिरे बुद्ध की बॉडी पर। 2 फूल गिरे। बुद्ध ने देखा करुणा दृष्टि से, मेरे कल्याण मित्र, जाते जाते कह दूं, ये 2 फूल गिरे ना, ये अकस्मात है। उसको चमत्कार में मत परिवर्तित करना। तुम यदि मेरे हो तो चमत्कार हुआ था, पुष्प वृष्टि हुई थी, ये कुछ नहीं, ये अकस्मात है। कोई पक्षी बैठा होगा, क्योंकि एक पक्षी उड़ने की तैयारी में, दूसरा पक्षी बैठा है और फूल गिरे हैं। उसको अकस्मात समझना, दंभ, पाखंड और चमत्कार में की कहानी मत बनाना। और आंखें बंद हो गई।
फिर एक सूर निकला था भारत में, बुद्धं शरणं गच्छामि। हजारों भिक्षु निकले अपने बुद्ध पुरुष को विदा देने के लिए। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। 2500 साल और फिर आखिरी सूर निकला था, साधु बुद्ध थे वृत्ति के वैरागी।